मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, आरोपी और मनी लॉन्ड्रिंग भ्रष्टाचारी मामले में सीनियर आईएएस संजीव हंस लगातार ईडी की रडार में बने रहे। यही बिहार की राजधानी पटना, जहां पे लगातार संजीव हंस पर कई सवाल दागे गए। कई बड़ी जांच टीम की संगठन बैठी लगातार जांच करते चले आए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि संजीव हंस मामले में सबसे बड़ी बात तब हो गई जब एक महिला की यौन शोषण मामले में उनको दर्ज किया गया। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तब हो गई जब संजीव हंस की करोड़ों संपत्ति एकजुट हो गए। यानी कि साफ तौर पे ईडी की रडार में, साथ ही साथ जांच में उनके कई संपत्ति और करोड़ों के तमाम चीजें सामने आए जो वाकई हैरान करने वाली थी। एक सीनियर आईएएस अधिकारी पद पर बैठने वाला व्यक्ति इतने धन कहां से लाया, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है उनपे। लेकिन जिस तरह से संजीव हंस हर एक बातों को छिपाते गए, सरकार से बचते गए, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब महिला यौन शोषण के मामले सामने, यहां तक कि वो महिला खुद सामने आई और कहा जाए तो ईडी के सामने उनके कई बड़े कारनामे को खुलासा कर दिया। और इसके बाद से संजीव हंस की खतरे की घंटी के साथ साथ जेल के दरवाजे उनके लिए पूरी तरह से खुल गए। सीओ सरकत के साथ जिंदगी जीने वाले, काफी मौत से जिंदगी जीने वाले सीनियर आईएएस संजीव हंस इस वक्त जेल में है और जेल की रोटी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। कहा जाए तो सीनियर आईएएस संजीव हंस की हालत भी खराब हो जाती है, उनका बीपी हाई हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले आया जाता है। वहां पता चलता है कि उनका बीपी हाई है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात कहा जाए संजीव हंस के मामले में उनके पास तीरों सरकत के साथ कई ऐसे बड़े बड़े आलिशान मकान भी पाए गए। इसके साथ साथ जेवरात भी पाए गए जो कहीं ना कहीं संजीव हंस के लिए और भी ज्यादा सवालों के घेरे में घिरने का काम किया था। लेकिन जब संजीव हंस एक एक कर बातों को झुठलाना शुरू कर दिए तो ईडी ने उन्हें जल्द ही पकड़ लिया और लगातार सवालों के दाग में संजीव हंस फंसते चले आए। लेकिन यही फंसने की क्रियाकलाप आगे बढ़ती रही। इस दौरान कहा जाए तो संजीव हंस मामले में सबसे बड़ा कोई खेला किया तो वो जिस तरह से सबसे बड़े और अच्छे पढ़े लिखे वकील यानी राहुल, जो कि उनके केस को लेकर लगातार अपनी बड़ी बुलंदी के साथ हमारे जज के सामने एक एक कर मामले को सामने रखते गए। और यही कारण रहा कि संजीव हंस के लिए अब बचना मुश्किल हो गया था। और इन्हीं कारणों की वजह से संजीव हंस लगातार झूठ का पर्दा फाश नहीं कर पाए और जेल के सराखों के पीछे चले गए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीनियर आईएएस संजीव हंस, आपको बता दें कि सीनियर आईएएस संजीव हंस के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है लोगों के लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हुई। बड़ी बहस के दौरान अभी तक काउंटर नहीं दिया गया था। इसको लेकर के जज के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया और जज ने एक एक कर कई मामलों पर डांट फटकार लगाते गए। जज गुस्से में लास्ट एक वीक का टाइम दिया हुआ है। यानी साफ तौर पे जाहिर है कि जिस तरह से मामले संजीव हंस के तूल पकड़ते हैं, जज भी कभी कभी बड़े फैसलों में अपनी नाराजगी को साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि एक सीनियर आईएएस पद पर होने के बावजूद संजीव हंस ने उस तमाम करतूत को सामने लाया जो कि समाज में, हमारे देश में एक गलत नकारात्मक सोच को पैदा करती है। और यही कारण रहा कि गुस्से में आज जज ने लास्ट एक वीक का टाइम दे दिया है। और यहां तक कि जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है कि सीनियर एडवोकेट का भी आज तबादला हो गया, यानी उन्हें बदल दिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात हो गई है। और इसके बाद से पूरे सुप्रीम कोर्ट में सनसनी मच गई। इसके बाद कहा जाए एक वीक यानी एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसको लेकर संजीव हंस सबसे ज्यादा परेशान दिखे जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, जस करनी तस भोगऊ ताता, नरक जात पुनी क्या पछताता। जी हाँ, आईएएस संजीव हंस पर यह पंक्तियां लागू होती है। और आईएएस संजीव हंस को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद ईडी ने बेऊर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, संजीव हंस जब बेऊर जेल पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले आमद वार्ड में रखा गया था। उसके बाद जेल से जुड़े सूत्रों की माने तो देर रात तक उन्हें उस दिन खाना तक नहीं मिला। पूरी रात भ्रष्टाचार की यादों में खोए रहे, करवट बदलते रहे, पूरी रात काट डाली। इतना ही नहीं, सुबह होते ही लग्जरी लाइफ की उन्हें याद आ जाती है। घुटनों में दर्द की बात कहकर जेल प्रशासन से कमोड वाले वॉशरूम की मांग कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने खुद की तबीयत को खराब बताया और आईएएस अधिकारी को तत्काल बेऊर जिले के अस्पताल में शिफ्ट किया गया,
जांच के दौरान उनकी बीपी थोड़ी बढ़ी हुई मिली थी। तत्काल उन्हें दवाई दे दी गई और कहा जाए तो ठीक सुबह उनकी पत्नी बेऊर जिले मिलने पहुंची थी। वही पत्नी जिनके कई तादाद जेवर जेवरात पकड़ाए थे ईडी के रडार में। और कहा जाए तो सबसे बड़ी बात तब हो गई थी जब पत्नी के नाम पर कई जगहों पर बड़े आलीशान मकान तक सामने आए थे। संजीव हंस ने एक और मांग रखी थी, जेल प्रशासन ने उससे साफ तौर पे मना कर दिया था। सीनियर आईएएस संजीव हंस ने घर से खाना मांगने की इजाजत मांगी। इतना ही नहीं, जेल प्रशासन ने बाकी कैदियों का हवाला देते हुए और एक समान ट्रीटमेंट की बात कहते हुए घर का खाना अंदर जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर इसी दिन यानी कि रात को ईडी के अधिकारी बेऊर जेल पहुंचे थे। 9:15 बजे के आसपास आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के जेल पहुंचने के बाद उन्हें आमद वार्ड में रखा गया। ध्यान रहे कि ईडी ने उनको ताजा छापेमारी के बाद संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों को गिरफ्तार किया था। और वही तलाशी के दौरान ईडी को बिहार ऊर्जा विभाग में टेंडर घोटाले में हंस की संलिप्तता का पता चला। उस समय वह विभाग में प्रधान सचिव थे। मामले से परिचित ईडी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि हंस को पटना में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और वहीं कहा जाए तो बेऊर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से कहा जाए संजीव हंस के लिए बुरे दिन शुरू हो गए थे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से अब तो जज भी आक्रोश में आ गए। एक सप्ताह का समय मिला है उन्हें, लेकिन इस एक सप्ताह में क्या कुछ होगा ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। लेकिन एक सीनियर आईएएस अधिकारी जब इस तरह के करतूते करना शुरू कर देते हैं तो हमारे समाज के साथ साथ कई प्रशासन पर उंगली उठने लग जाते हैं। और यही कारण रहा कि संजीव हंस मामले में खुद बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश पर भी लोग आक्रोश हुए थे, लेकिन मामला शांत हुआ। सीएम नीतीश अपना हाथ हटाए और कहा जाए तो संजीव हंस जेल में नजर आ रहे हैं। जेल में उनको अपने ऐसो आराम की जिंदगी अब याद आ रही है जिससे लेकर तार परेशान चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।